जय नमोस्तु तत्त्वं च नन्दयानन्दमं चेयनिनन्दसः परमितत्पदवीन्दिपौ नम्यो सिद्धशुभा गुरुवेशे गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जो जिनवर हम अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनौ ममल ज्ञान परलो देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वम् प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्धं ज्ञानमयं साम्यिकदर्शिनत्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम् बोलिए सहज समय शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय हो। जिनेंद्र परमात्मा के अमृतमय शुद्ध जिन वचनों की जय हो जय हो जय हो जय हो। जिनेंद्र भगवान का अमृतमय आनंद को अतीन्द्रिय आनंद को उत्पन्न करने वाला शुद्ध उपदेश और बहुत सूक्ष्म रहस्य इस मोक्ष मार्ग में आरोहण करने वाले ज्ञानी साधकों के लिए एक सूक्ष्म रहस्य। ये क्या है वो सूक्ष्म रहस्य? वह सूक्ष्म रहस्य है कि जय मुक्ति सुख्यम नर कोपि सार्धम। जो भी भव्य आत्मा मुक्ति के सुख को चाहता है वह उसके लिए पुरुषार्थ करता है। बहुत बड़ी बात हो गई है, क्योंकि अपन कहते तो हैं मोक्ष जाना है, हमें मोक्ष जाना है, मुक्ति के सुख को पाना है या हम मोक्ष जाएंगे। लेकिन कहते तो हैं मोक्ष जाना है, लेकिन मुक्ति के रास्ते में मार्ग में आगे बढ़ने के लिए कोपि सार्धम साधना कोई विशेष जीव भी करता है। वो अपन साधना कहाँ करते? देखो बहुत अच्छी बात आ गई, बहुत अच्छी बहुत वजनदार सत्य है ये। कहते तो हैं मुक्ति श्री के लिए मोक्ष जाना है, स्वभाव में रहना है, अतीन्द्रिय आनंद में विलास करना है, दर्शन ज्ञान चारित्र में रमण करते हुए अपने सिद्ध मुक्त पद को पाना है। कहते तो हैं अपन कि सिद्धि और मुक्ति को उपजाना है, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव के आनंद में रत रहना है। ऐसा कहते तो सब हैं कि मैं परमात्मा हूँ, मैं चैतन्यमयी आत्मा हूँ, शरीर आदि से भिन्न निराकार अद्भुत स्वभाव मेरा स्वभाव है। ऐसा कहते तो सब हैं, लेकिन ऐसा कहने के बाद अर्थात ऐसे सत्य को स्वीकार करके ऐसे सत्य पे समर्पित होके साधना कोई बिरले जीव करते हैं। तो कितनी अनोखी बात आ गई, कितनी अद्भुत बात है, कितना अद्भुत जिनेंद्र परमात्मा का उपदेश है, कितनी सूक्ष्म बात है ये, अर्थात कितनी सूक्ष्म चर्चा हो गई अभी।
क्यों सूक्ष्म हो गई? क्योंकि अपने सूक्ष्म स्वभाव से जुड़ गई ना, अपने को अपने अतीन्द्रिय स्वभाव से जोड़ रही है ना, अपने उपयोग को, अपनी दृष्टि को अपने अतीन्द्रिय सूक्ष्म स्वभाव से जोड़ रही है ना ये चर्चा, इसलिए अति सूक्ष्म चर्चा हो गई, अति गहरी चर्चा हो गई। वही क्या गहरी चर्चा हो गई, क्या सूक्ष्म बात हो गई इसमें? इसमें ये सूक्ष्मता आ गई, ज्ञानी की दृष्टि इतनी सूक्ष्म हो गई, कितनी सूक्ष्म हो गई क्या भैया? क्या सूक्ष्मता आ गई कि मुक्ति के सुख को कहना अलग बात है, मुक्ति के सुख की चर्चा करना अलग बात है, मुक्ति के सुख को समझ लेना अलग बात है, मोक्ष जाने की इच्छा हो जाना अलग बात है, मोक्ष जाने के लिए मोक्ष जाना है, मोक्ष जाएंगे ऐसा निर्णय करना अलग बात है। लेकिन जे मुक्ति सुख्यम, मुक्ति के सुख को पहचान कर नर कोपि सार्धम, उस मुक्ति के सुख को प्राप्त करने की साधना आराधना करना बिल्कुल अलग बात है। बहुत अनूठा विषय है ये। मुक्ति के सुख को कहना, मुक्ति के सुख को समझना, मुक्ति के सुख को समझाना, ये बिल्कुल अलग विषय है। सुनना, सुनाना, समझाना, समझना, ये बिल्कुल अलग विषय है। और मुक्ति के सुख में रम जाना अर्थात उसको साधना, उसे अपनी दृष्टि में साधना, उसे अपने उपयोग में साधना, उस अनुसार अपने आत्मा का आचरण बना लेना, उस अनुसार मोक्ष मार्ग में आरोहण करने का मार्ग प्रकट कर लेना, यह एक बिल्कुल अलग बात है। तो अलग अलग बात हो गई। मुक्ति को कहना, मुक्ति के सुख को समझना, मुक्ति के सुख की इच्छा करना एक अलग विषय है, लेकिन मुक्ति के सुख को साधना, उसकी आराधना करना, उसमें तन्मय रहना, उसे किसी भी एन केन पकड़ेन अंतर आत्मा के अंतर बल, आत्म बल पूर्वक ज्ञान साधना के बल पे उस मुक्ति के सुख को प्रगटा लेना, उसको साधना, उसको उपलब्ध कर लेना, उसको व्यक्त कर लेना, ये अलग बात है। नर कह दिया ना, अर्थात पुरुषार्थ की बात आ गई। भैया मुक्ति है, मोक्ष को स्वीकार कर लिया, मोक्ष है, जिस स्वीकार कर लिया तो ये एक साधारण भूमिका हो गई, समझ लिया ये तो एक साधारण भूमिका हो गई। उस सत्य को सुन लिया, उस सत्य को समझ लिया, उस सत्य को ऊपरी हल्की मनोगत स्वीकारता में ले लिया, उसको समझ लिया, समझा लिया, बोल लिया, बता लिया, कह लिया, सुन लिया, सुना लिया, ये एक अलग विषय हो गया। लेकिन उसको साध लिया, ये एक अलग विषय हो गया। उसे अपनी दृष्टि का विषय बना लिया, उसे अपनी आराधना में ले लिया, उसके लिए यत्न होने लगा, उसकी भावनाएं उत्पन्न होने लगी, उसके प्रति जो पुरुषार्थ चलने लगा, ये एक अलग विषय है। अब कोई भव्य जीव, कोई बिरला ज्ञानी आत्मार्थी जीव, कोई बिरला मुमुक्षु भव्य जीव, वह मुमुक्षु भव्य जीव इस मुक्ति के सुख को साधता है, कोपि सार्धम, कोपि सार्धम, कोई बिरला जीव साधता है। बाकी सुनते बहुत जीव है, समझते बहुत जीव है, इसको जानने सुनने वालों की संख्या बहुत है, लेकिन इसको साधने वालों की संख्या बहुत थोड़ी सी है। इस सुख को साधता है, इस सुख को आराधन करता है, इस सुख में निमग्न होने के लिए ललायत रहता है, अपने अतीन्द्रिय आत्म सुख के लिए उद्यमी रहता है। ऐसा भव्य जीव बिरला होता है, कोपि सार्धम, कोई बिरला जीव होता है। अपने को ये देखना पड़ेगा कि अपन मात्र मुक्ति के सुख को सुनते हैं, मुक्ति के सुख को समझते हैं, मुक्ति की बात करते हैं, आत्मा परमात्मा की मात्र चर्चा करते हैं, या अपन उस मुक्ति के सुख को साधते हैं। कि मुक्ति के सुख को साधने का अर्थ है कि उस सुख को उपलब्ध करना, उस सुख के लिए प्रयत्न करके उस सुख की ओर आगे बढ़ना, वो सुख वरतना, वह आनंद बरतना, वह प्रसन्नता बनी रहना, इसका नाम है साधना। अभी सुन लिया, समझ लिया और भूल गए,
फिर उसको उसकी ओर ध्यान ना देना, उसे साधना नहीं, इंद्रिय विषय भोगों में लग जाना, घर पारिवारिक प्रपंचों में लग जाना, कुबुद्धि से राग देश के प्रपंचों में लग जाना, कहने सुनने में लग जाना, बाहर की परिणतियों में लग जाना, जे साधने वालों के लक्षण नहीं। अभी तत्व चर्चा के समय तो साधा था ना, मंत्र जप के समय तो साधा था ना, वो तो एक जितना हो रहा है, जितना श्रद्धा पूर्वक आप कर हो रहा है उतना तो ठीक है, लेकिन साधक कौन? जो साधक साधने के लिए हर समय तैयार। क्या साधना भैया? अपने मुक्ति के सुख को, अपने आनंद को साधने के लिए जो हर पल तैयार हो। भाई कैसे हर पल आनंद को कैसे साधा जा सकता है? हर पल आनंद को ऐसे साधा जा सकता है, हर पल सुख को ऐसे साधा जा सकता है कि जितनी घड़ी, जितने समय स्वभाव 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 में ज्ञाता दिष्टा, में आकर्ता भोक्ता, में ज्ञान विज्ञान में स्वभाव वाला, जितने समय जिन भगवान के वचनों का सहकार, जिन भगवान के वचनों की प्रतीति रहेगी, उतने काल मुक्ति के सुख को साधा जा सकता है, आत्म सुख को उपलब्ध किया जा सकता है, चिंताओं से मुक्त रहा जा सकता है, शल्यों से मुक्त रहा जा सकता है, इष्ट अनिष्ट के विकल्पों से मुक्त रहा जा सकता है, कर्तव्य भोक्तव्य के भाव से मुक्त रहा जा सकता है, व्यर्थ व्यर्थ की कसायों और चिंताओं में जो पड़ा हुआ है जीव, इन भाव से मुझसे मुक्त रहा जा सकता है, अर्थात इनका निरोध किया जा सकता है, इन शल्यों से मुक्त होके और आत्म स्वभाव के चिंतन पूर्वक, आत्म स्वभाव के मनन पूर्वक उस आत्म स्वभाव में रमने का, उस सुख को उपलब्ध करने का मार्ग बनाया जा सकता है। पुरुषार्थ की चर्चा चल रही, नर कह दिया ना, यहाँ तो पुरुषार्थ जीव की बात हो गई। अब पुरुषार्थ की जब गाथा बोलेगी, जब पुरुषार्थ के लिए गाथा बोलेगी तो बिल्कुल यही बोलेगी सीधा, क्या क्या मार्ग बनाया जा सकता है, लेकिन आप बना नहीं रहे। इसका अर्थ क्या है कि आप उस मुक्ति के सुख को साध नहीं रहे। अभी क्यों नहीं साध रहे? क्यों नहीं साध रहे मुक्ति के सुख को हम? क्योंकि आप मुक्ति के सुख को साधने के लिए, मुक्ति के सुख को चाहने वाले के लिए, वाले ज्ञानी साधक के लिए, वो मुक्ति का सुख उसके लक्ष्य में होना चाहिए। अर्थात 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 वह जो मुक्त स्वभाव है, वह जो ज्ञान का ज्ञान में स्वभाव है, जो ज्ञान के ज्ञान में अनंत आनंद की अनंत दशा है, अर्थात जो ज्ञान ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है, जो ज्ञान ज्ञान रूप आचरण कर रहा है, ऐसे ज्ञान का ज्ञान रूप स्वभाव ज्ञानी की दृष्टि में होना चाहिए। जो शुद्धात्म स्वभाव का जो अनुभव हुआ, उसे एक समय का जो निर्विकल्प अनुभव चेतना का हुआ है, वह अनुभव उसके सामने रहे। जब वह अनुभव सामने रहेगा तो उसे ये पता लगेगा कि ये देखो ज्ञान की स्वतंत्रता, ज्ञान की मुक्ति कितनी, ये आनंद की दशा देखो, ये ज्ञान की अनुभूति देखो, ये ज्ञान आनंद स्वभाव देखो, ये कितना निर्विकल्प और कितना आनंद में, कितना स्वतंत्र और कितना स्वाधीन, कितना निष्प्रह है और कितना अनंत विशाल, कितना विराट है। ऐसा उसे अपना स्वानुभव हो रहा है, या जिन भगवान के वचन रहे प्रतीति में सामने खड़े हुए कि देखो अपना आनंद में स्वरूप, अपना निर्विकल्प आनंद में स्वरूप, अपना ज्ञान विज्ञान में स्वरूप, अपनी आत्म सत्ता कितनी निर्विकल्प और कितनी आनंद में है, कितनी निर्दोष है। अपना अतीन्द्रिय सुख में स्वभाव कितना अभूतपूर्व, कितना अतीन्द्रिय है। तीनों लोगों को प्रकाश करने वाला ये अनंत केवल ज्ञान में प्रकाश, लोकालोक के समस्त पदार्थ जिसमें झलकते हैं, वह पूरे पर परिणाम को प्रकाशित करता हुआ भी इन पर पर्यायों से कितना भिन्न है, इन पर पदार्थों से कितना रहित है, और स्वयं में कितना विशाल और विराट, स्वयं में प्रस्फुटित, कितना अतीन्द्रिय आनंद में अलौकिक तत्व परमात्मा। इन सब पर पदार्थों से, इन सब पर पर्यायों से, इन सब पर परिणाम से रहित कितना अलौकिक अद्भुत आनंद में परमात्मा है। ऐसा ऐसा स्वानुभव कहने का अर्थ ये नहीं है कि निर्विकल्प दशा बन जाए, ऐसा अपने अनुभव से प्रमाणित, अर्थात ऐसा अपने अंतर से प्रमाणित, जिन भगवान के वचनों से प्रमाणित जीव के सामने रहना चाहिए कि कितना निर्विकल्प है, कितना आनंद में है, कितना सुख स्वरूप है।
कैसा मस्त है, आनंद में अपना वीतराग ध्रुव स्वभाव। जब देखो, जब सहज ही ऐसा आपको सुख स्वभाव अर्थात अपना ही रूप, अपना ही अतीन्द्रिय सुख, देखो गुरु महाराज ने कहा ना, जे मुक्ति सुख्यम, जिन्हें ऐसा अपना अतीन्द्रिय सुख अर्थात अपने ज्ञान की, अपनी आत्मा की स्वतंत्रता, मुक्त अवस्था जिनको इस प्रतीति में होगी, अर्थात मुक्ति श्री में जो आत्मा का स्वभाव है, मुक्त स्वाधीन जो आत्मा का शुद्धात्म स्वरूप है, वह मुक्त स्वरूप जिन ज्ञानियों की दृष्टि में रहेगा, वह ज्ञानी साधक, वह नर, वह विशेष साधनार्थी जीव साधना करेंगे, उस सुख को साधेंगे, उस सुख को मथेंगे, अर्थात उस सुख को स्वानुभव में बार बार प्रकट करेंगे, बार बार स्वानुभूति के लिए, आत्मप्रवणता के लिए उनका ज्ञान पुरुषार्थी बन के उछलेगा, बार बार उनका ज्ञान आत्म पुरुषार्थ के लिए उछलेगा, बार बार उनका ज्ञान आत्म अनुभव के लिए उछलेगा, बार बार उनकी रुचि आत्म स्वभाव की प्रीति और लगन के लिए ललायत होगी। किन के लिए? जो कोपी साधम, जो सुख को देखेगा वह उस सुख को साधने के लिए, उस सुख को प्रकट करने के लिए, उस सुख को उत्पन्न करने के लिए, उस अतीन्द्रिय अनंत चतुष्टय में आत्मा के अनंत सुख को उत्पन्न करने के लिए वह आत्मा उस सुख को साधेगा, उस सुख को प्राप्त करने के लिए उसकी आराधना करेगा। ये उसका लक्षण है, क्योंकि जो प्रतीति में रहेगा वही तो झूलेगा। अब देखो, आपकी प्रतीति में घर रहेगा, दुकान रहेगा, कसाय रहेगी, राग द्वेष रहेगा, तो आपको दिन भर बस वही दिखाई देगा और आपको वही कहने में आएगा, वही सुनने में आएगा, उसी से सारे उपद्रव बनेंगे, उसी से सारी कसाय जन्म लेंगी, उसी से सारा संसार बढ़ेगा। राग देश के परिणाम यदि प्रतीति में रहेंगे तो जीव राग देश ही करेगा, अपनी कसाय बनाएगा, अपने जो देश परिणाम उसके अंदर पड़े उन देश परिणामों को उगलेगा और दुखी होगा, खुद भी दुखी होगा और अनंत दुखों का कर्म का बंद करके अनंत संसार का भी वर्धन करेगा। और यदि जीव को, साधक को यदि अपना सुख स्वभाव प्रतीति में रहेगा, अपनी स्वतंत्रता प्रतीति में रहेगी, अपनी आत्मा की मुक्ति प्रतीति में रहेगी, मुक्त स्वभाव है मेरा, सुख में, आनंद में मुक्त स्वरूप आत्मा हूं मैं, ज्ञान आनंद में रूप है मेरा, यदि ऐसा अपना ज्ञानमय रूप निर्विकल्प आनंद स्वरूप है उसकी प्रतीति में रहेगा, तो संयोग में सब करते धरते हुए भी वह ज्ञानी इन सब करने धरने के भाव से भिन्न अपने आनंद में व्यस्त रहेगा, न किसी से कुछ कहने में आएगा, न किसी को सुनने में आएगा। सहज आत्मा की जागृति में सहज अपने मुक्त स्वभाव को साधने का पुरुषार्थ उत्पन्न हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा, मैं मुक्त हूं ऐसा कहने वाले तो बहुत हैं, लेकिन ऐसी मुक्ति को साधने वाले बहुत थोड़े से हैं। मैं सिद्ध हूं ऐसा कहने वाले तो बहुत हैं, लेकिन इस शरीर आदि से, इन संयोग आदि से भिन्न अपने आप को देखने वाले बहुत कम हैं। मैं राग देश का करता नहीं हूं, मैं राग देश का भोगता नहीं हूं, मैं पुत्र परिवार का करता नहीं हूं, ऐसा बोलने वाले तो बहुत हैं, लेकिन इन सब के बीच में रहते हुए भी ये सब मेरा नहीं है ऐसा स्वीकार करके इन सबको भिन्न देखने वाले बहुत कम है। कहने वालों की संख्या तो बहुत है, लेकिन वैसा अनुसरण करने वाले, वैसा स्वीकार करने वालों की संख्या बहुत कम है। क्यों भैया, क्यों कम है? वैसा स्वीकार करने वालों की, वैसा अनुसरण करने वालों की संख्या क्यों कम है? क्योंकि उन जीवों को अपना स्वतंत्र स्वाधीन स्वभाव दिखता नहीं है उनको। जिन भगवान के सिद्धांत उन्हें अपने ज्ञान में दिखाई नहीं देते, उन्हें अपना अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव, अपना मुक्त स्वरूप उन्हें अपनी दृष्टि में दिखाई नहीं देता, उन्हें रुचि नहीं लगती इसकी। अब इसकी रुचि न लगने से, ये अपनी दृष्टि में दिखाई ना देने से, ये अपने श्रद्धान में दिखाई ना देने से, वह जीव बोलते तो है मैं परमात्मा हूँ, कहते तो है मैं मुक्त आत्मा हूँ, कहते तो है मैं निरंजन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, लेकिन उस सत्य को कहने के बाद उस सत्य को साधते नहीं है। दिन भर राग में, कसाय में, मोह में, सुनने में, सुनाने में, पुण्य में, पाप में,
इन नाना प्रकार की क्रियाओं में पूरा जीवन निकाल रहा, पूरा दिन रात सुबह शाम पूरा जीवन निकाल रहा है। और उनसे कहा मुक्ति के सुख को साधना है, क्या करें, व्यस्त हैं, दुकान चले जाते हैं, घर में काम है, नाना प्रकार के भाई हैं उनके पास, नाना प्रकार के प्रपंच है। कोई निमित्त पे दोष रख देंगे कि इसके कारण से, इसके कारण से, ऐसा नहीं करने के कारण से, वो पूरा का पूरा दोष दूसरों पर पर्याय में रख देंगे, पर पर्याय की ओर देखने लगेंगे। लेकिन वे इस सत्य को जान ही नहीं पाएंगे, वो सत्य को समझ ही नहीं पाएंगे कि उन्हें खुद मुक्त स्वभाव की रुचि नहीं, उन्हें खुद वो मुक्त स्वभाव इष्ट नहीं। वे खुद उस मुक्त स्वभाव कह तो रहे हैं, लेकिन उस मुक्त स्वभाव को कहने के बाद वो मुक्त स्वभाव उनकी स्वयं प्रतीति में जन्म नहीं ले रहा, वो मुक्त स्वभाव स्वयं उनके दृष्टिगोचर नहीं हो रहा, और वे मुक्त स्वभाव स्वयं उनके दृष्टिगोचर ना होने से, वे मुक्त स्वभाव स्वयं उनकी दृष्टि का विषय ना होने से वे कह तो रहे हैं, खुद कह भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, लेकिन उसको साधने में असमर्थ है। अरे जो साधने में समर्थ है वह साधक है बस, और जो साधने में असमर्थ है वे साधक ही नहीं है। हाँ, लेकिन जो साधने में असमर्थता है, लेकिन साधने के लिए जिज्ञासु उसके लिए प्रयत्न कर रहा है, वो भी किसी हद पे साधक की गिनती में। लेकिन जो साधने का प्रयत्न भी नहीं कर रहा है, लगे अपनी मनमानी में, अपनी सोच में, अपनी समझ में, अपनी सूझबूझ में, पर पर्याय के परिणमन में, भैया वह तो अभी बिल्कुल ही बाहर है साधना के मार्ग से। यहाँ गुरु महाराज साधक को संबोधित कर रहा है। देखो ना, स्पष्ट कहते हैं नर कोपी साधम, ज्ञानी की चर्चा कर रहा है, जो उस मुक्ति के सुख को साध रहा है, उसकी बात कह रहा है। उस सम्यक दृष्टि श्रावक की बात चल रही है, उस आवृत्ति सम्यक दृष्टि ज्ञानी साधक की बात चल रही है, जो उस मुक्ति के सुख को निरंतर अपने आत्म पुरुषार्थ के बल पे साध रहा है, अपनी निधि को, अपने अतीन्द्रिय आनंद को अपनी दृष्टि में साध रहा है, अपने आप को अपने अंतर से एक अनंत गहरी साधना के साथ, एक अनंत गहरे मार्ग के साथ अपने अनंत सुख स्वभाव को उत्पन्न कर रहा है। कैसे सुख स्वभाव कैसे उत्पन्न कर रहा है? थोड़ी थोड़ी देर के लिए आत्मचिंतन करके, आत्म मनन करके, सब चिंताओं से, विकल्पों से दूर होके, सब बाहर के परिणमन को छोड़ छाड़ के, सब विकल्पों को छोड़ छाड़ के, अपनी कसायों को छोड़ छाड़ के, सब जो कसाई चलती है ना उदय रूप, उस सबको छोड़ छाड़ के थोड़ी थोड़ी देर स्वानुभव को उत्पन्न कर रहा है। तत्व चिंतन से बार बार स्वानुभव को उत्पन्न कर रहा है, आत्म रुचि से बार बार स्वानुभव को उत्पन्न कर रहा है, जैसे बने वैसे अभ्यास करके, पुरुषार्थ करके अपने स्वभाव के नजदीक जा रहा है, स्वभाव के श्रद्धान ज्ञान को बढ़ा रहा है, जैसे तैसे करके अपने स्वभाव के स्वानुभव को उत्पन्न करके स्वभाव रूप परिणमित हो रहा है। धीरे धीरे अभ्यास करते 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 करते, आराधना से, ध्यान से, समय के तप से, चिंतन से, मनन से, जो अपने स्वभाव के नजदीक जा रहा है, अपने स्वानुभव को बढ़ा रहा है, अपने स्वानुभव को बढ़ा रहा है, अपने स्वानुभव में निमग्नता को बढ़ा रहा है, वह ज्ञानी साधक ही तत्वार्थ साधम, वह कोई ज्ञानी साधक तत्वार्थ की साधना कर रहा है। अब ऐसे साधक की चर्चा कर रहे हैं गुरु महाराज। अब आप अपने लक्षण मिला कि भैया मालारन जी की गाथा तो 6 नंबर की गाथा तो ज्ञानी साधक की कह रही है कि भाई ज्ञानी साधक तत्व को, सुख को साधता है, एन केन प्रकरण अपने आत्म सुख को साधता है, अपने आत्म सुख की निमग्नता को, अपने स्वानुभव को वृद्धिगत करने की साधना आराधना करता रहता है। ये लक्षण है आवृत्ति श्रावक के। सोचो, जब आवृत्ति श्रावक का ये लक्षण है तो फिर महावृत्ति श्रावक के क्या लक्षण होंगे? अरे फिर क्या बोलते हैं, पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक के क्या लक्षण होंगे? जब आवृत्ति के लक्षण है कि वे प्रमादी नहीं रहता, आलसी नहीं रहता, प्रपंच में नहीं लगता, तो उसके लक्षण है कि वे मुक्ति के सुख को साधता है। फिर महावृत्ति के क्या होंगे? और हाँ, फिर देशवृत्ति श्रावक के क्या होंगे? ये विचार करो आप कि वृत्ति श्रावक और कितने आनंद को और कितने सुख को साधता होगा, और महावृत्ति साधक और कितने महासुख को साधता होगा। ये सब अपने मुक्ति के सुख को साधने में लगे हुए हैं, कोई भी प्रमादी नहीं है, कोई भी आलसी नहीं है,
कोई भी मोही नहीं है। सब संसार के मोह को छीन करके, चाहे आवृत्ति हो, चाहे अणुवृत्ति हो, चाहे महावृत्ति हो, चाहे वृत्ति हो, आवृत्ति हो, चाहे महावृत्ति हो, तीनों प्रकार के साधक जो सम्यक दृष्टि है, ज्ञानी है, वह अपने मुक्ति के सुख को साधने के लिए तन्मय है। आत्म सुख को साधने के लिए तन्मय है। अपने चैतन्य में आत्मा के अतीन्द्रिय सुख को साधने के लिए तन्मय है। संसार में जन्म मरण करने के लिए तन्मय नहीं, राग देश कसाय करने के लिए तन्मय नहीं है, ईर्ष्या बेमानुसता, झगड़े, कसाय, प्रपंच, मायाचारी, इसे करने में तन्मय नहीं, लोभ, स्वार्थ, काम, अहंकार, इसे करने में तन्मय नहीं, छल, कपट, मायाचारी, ये सारे दुर्गुण, इन्हें करने में तन्मय नहीं। फिर इन सारे दुर्गुणों का त्याग कर, इन सारे दुर्गुणों को छोड़कर वह भव्य जीव एक कार्य करने के लिए तन्मय है। क्या तन्मय के लिए करने के लिए तन्मय है? वह भव्य जीव मुक्ति के सुख को साधने के लिए तन्मय है। अनुभूत नहीं कर लो भगवान, कम से कम साध नहीं पा रहा है तो उन परम ज्ञानी साधकों की अनुबोध नहीं कर लो, कम से कम कहोगा भैया, कहो जीवन में इस अनुबोधना के फल से मुक्ति के सुख की साधना करने का भाव तुम्हारे जीवन में बन जाए। कभी मुक्ति के सुख की साधना करने की ललक तुम्हारे अंदर से लग जाए, कभी मुक्ति की चर्चा सुन के तुम्हारा उपयोग पलट जाए, एक बार में पलट जाए स्वभाव की ओर। अनुबोध नहीं कर लो, गजब की स्थिति है, चाहे वो आवृत्ति की हो, चाहे वृत्ति की हो, चाहे महावृत्ति श्रावक की हो, गजब की अद्भुत स्थिति है अंतर की, गजब की अंतर की, गजब की रुचि है, गजब का अंतर का बिल्कुल ऐसा शुद्ध पुरुषार्थ है क्या कि वह योगी, वह ज्ञानी, वह सम्यक दृष्टि जीव अपने तत्व को अर्थात अपने मुक्त स्वभाव को, अपने सुख को साधने के लिए तन्मय है। संसार तो उसे दुख रूप लग रहा है, संसार में जन्म मरण तो उसे दुख रूप लग रहा है, संसार के इंद्रिय विषय भोग, पाप, कसाय, भाव तो उसे दुख रूप लग रहा है, स्पर्श इंद्रिय आदि के भोग तो उसे दुख रूप लग रहा है, कर्तव्य भोक्तत्व की मानताएं, धारणाएं तो उसे दुख रूप लग रही। उस ज्ञानी साधक को, उस आत्मार्थी जीव को तो अपना अतीन्द्रिय आनंद में सुख रूप लग रहा है, सुख रूप प्रतीत हो रहा है। और ऐसा अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव के सुख को सुख रूप जानने वाला वह ज्ञानी साधक ऐसे सुख को ही निरंतर साध रहा है, निरंतर साध रहा है, ऐसा साधक साधक कहलाता है। ये सूक्ष्म रहस्य है। अब इस रहस्य को जिनने जान लिया, जिनने इस गहराई में प्रवेश कर लिया, इस भेद को समझ लिया, अभी अपन ने समझा, अनुबोधना करी, इस भेद को समझ लिया, एक रहस्य को जान लिया जिन ज्ञानी जीवों ने, जिन सम्यक दृष्टि भव जीवों ने ऐसे पुरुषार्थ की परम पेनी दृष्टि को, सूक्ष्म दृष्टि को जान लिया, अपने हित के मार्ग को पहचान लिया, वे ही जीव, देखो 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 बहुत सूक्ष्मता की बात, वे ही जीव सम्यक्त शुद्धाम ते नरधरेतम, वे ही जीव शुद्ध सम्यक्त को धारण करेंगे, वे ही नर, वही क्षत्रिय, वही योद्धा इस शुद्ध सम्यक्त को धारण करेंगे। भाई दूसरे क्यों नहीं कर पाएंगे शुद्ध सम्यक्त को धारण? दूसरा कोई व्यक्ति शुद्ध सम्यक्त को क्यों नहीं उत्पन्न कर पाएगा? भैया दूसरा कोई व्यक्ति इस शुद्ध सम्यक्त को उत्पन्न इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि वह मुक्ति के सुख को पहचानता ही नहीं है, परिचित ही नहीं है मुक्ति के सुख से। और जो जीवात्मा अपनी स्वतंत्र स्वाधीन अपनी ज्ञायक आत्मा के अतीन्द्रिय सुख को ना पहचानता हो, अपने ज्ञान आनंद के रस को ना पहचानता हो, अपने वीतराग स्वभाव की बढ़ती हुई सत्ता को ना पहचानता हो, ध्रुव तत्व का श्रद्धानी और ज्ञानी ना हो, तो वह अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि जीव तीन काल में भी इस मुक्ति के सुख को साधेगा नहीं। और जो इस मुक्ति के सुख को साधेगा नहीं, जो इस मुक्ति के सुख को जानेगा नहीं, वह जीव कभी भी शुद्ध सम्यक को धारण करने के पात्र नहीं बन पाएगा। बहुत सूक्ष्म विषय भगवान जी, थोड़ी सी गहराई, थोड़ी सी रुचि बढ़ाओ, अंतर से प्रमाणित हो जाएगा। थोड़ी सी बात को गंभीरता से सुनना, बस इतना ही पुरुषार्थ। क्या
क्या गंभीरता से सुनना कि जो सुख को जानेगा, जो सुख को पहचानेगा, वह शुद्ध सम्यक को धारण करेगा। और जो सुख को जानेगा ही नहीं, जो सुख को पहचानेगा ही नहीं, जो सुख को स्वीकार ही नहीं करेगा, वह शुद्ध सम्यक को धारण नहीं कर पाएगा। क्योंकि शुद्ध सम्यक को धारण करने के लिए, शुद्ध सम्यक को आलिंगन करने के लिए, शुद्ध सम्यक को अपने अंतर में बसाने के लिए, शुद्ध सम्यक में एक होने के लिए ज्ञान को पहले अपने ज्ञान की स्वतंत्रता का, मुक्ति का बेरन होना अनिवार्य है। ज्ञान में सुख की स्वतंत्रता का भान होना अनिवार्य है। अपने स्वतंत्र स्वाधीन, अपने सुख का बोध होना अनिवार्य है। जहाँ ज्ञान में अपनी स्वतंत्रता का बोध होगा, जहाँ ज्ञानी को अपनी स्वाधीनता का बोध होगा, जहाँ ज्ञानी को अपने स्वतंत्र चैतन्यमय ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का बोध जागृत होगा, वहां वह ज्ञानी साधक, वहां वह भव्य ज्ञानी मोक्षार्थी साधक सम्यक्त को, शुद्ध सम्यक्त को धारण कर लेगा, खट से धारण करेगा, फटाफट जाएगा, शुद्ध सम्यक्त को धारण करेगा, अर्थात अपने ज्ञायक ज्ञान रूप को धारण करेगा, अपने सूक्ष्म अतीन्द्रिय स्वभाव को धारण करेगा, अपने निरंजन निराकार वीतराग ध्रुव स्वभाव के स्वानुभव को धारण करेगा। अपने आत्म स्वभाव के नजदीक आने का नाम है शुद्ध सम्यक को धारण करना। ज्ञान शुद्ध सम्यक को धारण करता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ज्ञान मान्यता अकेला करके बैठ गया, ये श्रद्धा अकेला करके बैठ गया। अरे ज्ञान शुद्ध सम्यक को धारण करने का अर्थ ये है कि मैंने पहले दिन की परिभाषा में कहा था, ज्ञान उस सम्यक्त रूप हो गया, स्वभाव रूप हो गया। यहाँ शुद्ध सम्यक को धारण करने का अर्थ यह है कि ज्ञान में वैसा रूप उत्पन्न हो गया, ज्ञान में वैसा स्वरूप झलक गया, ज्ञान वैसे स्वरूप में स्वानुभव में लीन हो गया, तन्मय हो गया। ये है शुद्ध सम्यक को धारण करना। ज्ञान वैसे अपने अद्भुत अतीन्द्रिय, अपने विराट चेतन रूप में वैसा तन्मय हो गया, वैसा घुल गया, वैसे आनंदित हो गया, वैसा रोमांचित हो गया। ज्ञान वैसा अपने आप को पूर्णता से स्वीकार करके अपने में दृढ़ हो गया कि यही मेरा रूप है, यही मेरा शाश्वत चेतन स्वरूप है, यही मेरी अविनाशी प्रकाशमान सत्ता है। ऐसा अपने आनंद रूप में तन्मय होके अपने समरूप रूप अर्थात अपने स्वभाव रूप हो गया। इसका नाम है सम्यक शुद्धम ते नर। उस नर ने, उस ज्ञानी साधक ने, उस क्षत्रिय योद्धा ने अपने में शुद्ध सम्यक को धारण कर लिया। अब बस शुद्ध सम्यक रूप दिखेगा। अब वह जीव, अब वह ज्ञानी साधक शुद्ध सम्यक रूप दिखेगा, शुद्ध सम्यक रूप दिखेगा। अर्थात देखो गुरु महाराज ने से नास्ती से कहा कि शुद्ध सम्यक रूप दिखेगा, अर्थात व्यवहार से देखोगे उसे तो वह व्यवहार से भी राग देश करता हुआ नहीं दिखेगा, पुण्य पाप करता हुआ नहीं दिखेगा, फिर राग देश और पुण्य पाप से दूर दिखाई देगा। अंतर से भी जिन परिणामों से राग देश पुण्य पाप के संयोग बनते हैं, पुण्य पाप कर्म का आश्रय बंद होता है, ऐसी शुभ अशुभ क्रियाएं, ऐसे पुण्य पाप के प्रपंच, ऐसा पुण्य पाप का साला काला बाजारी का जो अंदर है मायाचारी, मोहे, निदान, कहना सुनना, लोभ, लालच, स्वार्थ, ये नहीं वो नहीं, ऐसा करा क्यों, ऐसा क्यों नहीं करा, ये क्यों नहीं, ये जितनी भी विभाव परिणतियां हैं, इन सबसे मुक्त, इन सबसे दूर दिखाई देगा। क्योंकि उसे मालूम है सब स्वतंत्र हो रहा है, सब जहां होना है वो हो रहा है, सब जीवों का परिणाम स्वतंत्र चल रहा है, कोई किसी एक करता धरता नहीं है। इसलिए वो अपने आप को बदलेगा, अपने आप को सुधारेगा, अपने आप की दृष्टि को अपने अंतर में ले जाएगा, बाहर से अपनी दृष्टि हटाएगा। तो ऐसा अंतरोन्मुख होने वाला साधक, ऐसा स्वरूप को स्वीकार करने वाला साधक, उसका लक्षण है भैया, जो ज्ञान अपने रूप को सम्यक रूप बना लेगा, अर्थात जो ज्ञानी सम्यक रूप प्रकट हो जाएगा, जो ज्ञानी सम्यक रूप, सम्यक की शक्ति रूप प्रकट हो जाएगा, वे ज्ञानी साधक के क्या लक्षण है भैया? उस ज्ञानी साधक के लक्षण है कि राग आदयो पुण्य पापाय दूरम। वह ज्ञानी साधक घर हो चाहे दुकान, चाहे मकान हो, चाहे पुत्र हो, चाहे परिवार हो, सभी से राग और द्वेष रूप सारे परिणाम इनका त्याग करके, अर्थात इनसे दूर होके
पुण्य पाप की सारी क्रियाओं को दूर से ही त्यागेगा, अर्थात दूर से ही देखेगा इन सबको। तो ये तो सब पुण्य पाप का परिणाम है, ये तो सब राग देश की विभाव धारा है। मैं तो इन सबसे भिन्न क्या देखेगा भैया, क्या देखेगा इन सबसे भिन्न? मम आत्मा, में आत्मा स्वभावम, स्वभाव से ही ध्रुव शाश्वत स्वरूप शुद्ध दृष्टम, उसकी शुद्ध दृष्टि में दिखाई देगा कि मेरा आत्मा तो शाश्वत ध्रुव स्वरूप चैतन्यमय परमात्मा है। किसकी दृष्टि में दिखाई देगा भैया ऐसा? उस सुख को साधने वाले ज्ञानी साधक की दृष्टि में, जो सम्यक रूप अपने ज्ञान को बना लेगा, उस ज्ञानी साधक की दृष्टि में ये राग आदि पुण्य पाप आदि से दूरी रूप अपना ममात्मा स्वभावम ध्रुव शुद्ध दृष्टम, उसकी शुद्ध दृष्टि में अपनी आत्मा का शाश्वत स्वरूप ही दिखाई देगा। और जिसकी दृष्टि में अपनी अखंड चेतनमय शुद्ध स्वरूप, अपनी आत्मा का शाश्वत स्वरूप दिखाई दे रहा है, वे ही मुक्ति के सुख को साधने वाला ज्ञानी साधक है, और इसके अलावा और कोई ज्ञानी साधक नहीं। बिल्कुल नोट कर लो इस बात। जिसकी दृष्टि में ऐसा मुक्ति का सुख दिखाई दे रहा है, आत्म आनंद का ऐसा सुख दिखाई दे रहा है, आत्म रोमांच से भरा हुआ ऐसा सुख और आनंद दिखाई दे रहा है, आत्म उत्साह रोमांच से भरा हुआ ऐसा अतीन्द्रिय आनंद दिखाई दे रहा है, जिनकी दृष्टि में उन ज्ञानी साधकों को ही मुक्ति का ऐसा सुख दिखाई देगा। वे ही राग देश और पुण्य पाप से दूर रहेंगे, उन्हीं को अपनी दृष्टि में ध्रुव शाश्वत स्वभाव दिखाई देगा। जिन्हें ऐसा अपना आत्मा ध्रुव शाश्वत अर्थात ज्ञान विज्ञान में प्रकाशित होता हुआ अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव जानने में आएगा, वही शुद्ध दृष्टि के धारी ज्ञानी साधक मुक्ति के सुख की साधना में तन में रहेंगे, अपने मुक्ति के सुख की आराधना में तन में रहेंगे। भैया जिन्हें ऐसा ज्ञान विज्ञान में स्वभाव अर्थात जिन्हें ऐसा, जिनका ज्ञान ऐसा सम्यक रूप होगा ही नहीं, वो भैया देखो भैया, जिनका ज्ञान जिनका उपयोग, जिन ज्ञानियों का अंतर उपयोग ऐसे शुद्ध सम्यक रूप, ऐसे स्वानुभव रूप परिणमित नहीं होगा, वे ज्ञानी साधक वे भी ज्ञानी हो सकते हैं। मतलब वे सम्यक दृष्टि श्रावक सम्यक दर्शन होने के बाद भी राग आदि पुण्य पाप की प्रवृत्ति में एकमेक होके पर पर्याय में जुड़ान करके इस संसार में ही जन्म मरण करते रहेंगे। सम्यक दृष्टि होने के बाद भी, हाँ सम्यक दृष्टि होने के बाद भी जब तक उनका जुड़ान इन विभाव परिणति से नहीं टूटता, जब तक उनका उपयोग पलट के अपने चेतन स्वभाव के स्वानुभव की ओर नहीं आता, जब तक उनकी दृष्टि पलट के अंतरोन्मुख नहीं आती, तब तक सम्यक दृष्टि होने के बाद भी उनके और भव शेष होने के कारण से या उनकी रुचि में कमी होने के कारण से वह जीव इस संसार में ही शरीर से शरीरांतर, भव से भवांतर ऐसा परिणमन करेंगे। ये ऐसा क्यों होगा भैया? सम्यक दृष्टि होने के बाद भी ऐसा क्यों होगा भैया? अब ऐसा इसलिए होगा कि विशेष सम्यक दृष्टि तो है, ये तो बहुत विशेष बड़ी बात है, अनंत संसार तो चेक कर दिया है, लेकिन अभी कुछ भाव बाकी है, इसलिए ऐसा होगा। निमित्त अपेक्षा से यही कहेंगे और पुरुषार्थ अपेक्षा से यही कहेंगे भैया अभी रुचि में थोड़ी कमी है, इसलिए ऐसा होगा, इसलिए ऐसा होगा भैया। मिथ्या दृष्टि जीव की क्या दशा है? वो तो अनंत संसार में परिभ्रमण करेगा, उसे शुद्ध सम्यक से, मुक्ति के सुख से, आत्मा के आनंद से कुछ लेने देना नहीं है। वो उससे पूछो कहाँ जाना है, कहेगा मोक्ष, लेकिन उसे मोक्ष होता क्या यही नहीं पता, मुक्ति होती क्या यही नहीं पता। क्यों? क्योंकि अपने आत्मा के स्वानुभव से विहीन है वो, अपने सुख के अनुभव, अपने आत्म सुख के अनुभव से विहीन है वो। और जो साधक अपने आत्म सुख के अनुभव से विहीन है, जो साधक अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव के अनुभव से विहीन है, जिस साधक ने अपने आत्मा का रूप सम्यक्त रूप नहीं बनाया, बहुत बड़ी बात है ये। और ये बात तो भी हमारे जीवन में भी बहुत मुश्किल से आए कि ज्ञानी का ज्ञान का रूप सम्यक्त रूप हो जाए।
शुद्ध सम्यक्त रूप हो जाए, वो भी ज्ञान का रूप शुद्ध सम्यक्त रूप हो जाए। क्योंकि ज्ञान का रूप जहां शुद्ध सम्यक्त रूप हो जाएगा, वहां राग आदि पुण्य पाप से दूरी अपने आप हो जाएगी, भिन्नता अपने आप बरतेगी। अभी अपन भेद ज्ञान का अभ्यास नहीं करते, शरीर से मैं भिन्न हूं, राग से मैं भिन्न हूं, ये पूर्व पुण्य पाप का सारा परिणाम सर्वज्ञ की सर्वज्ञता चल रहा है, ये इनका कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूं, ये सारी वस्तु की व्यवस्था व्यवस्थित है। जो पुरुषार्थ अपन बुद्धि से अभी निर्णयात्मक रूप से कर रहे हैं, वह भिन्नता बरतने लगेगी अपने आप। निर्णय करना प्रथम भूमिका की बात है, लेकिन वह सत्य अंतर से अनुभव में बरतना ये विशेष ज्ञानी साधक की बात है। उन्होंने कह दिया कोपी सार्धम, कोई विशेष ज्ञानी साधक की बात है। सुनना सुनाना ये सब कर सकते हैं, लेकिन उस सत्य में अनुसरण करना ये कोई विशेष ज्ञानी साधक की बात है, कोई विशेष मुमुक्षु आत्मा की बात है, जो भव्य प्राणी संसार से जली भवनदी पार होने वाला है, ऐसे किसी पुरुषार्थी जीव की बात है। तो क्या विशेषता है, क्या विशेषता है कि भैया उस ज्ञानी साधक का रूप ही सम्यक्त हो जाता है, उस ज्ञानी साधक का रूप ही सम्यक्त हो जाता है। रूप सम्यक्त होने का अर्थ अभी भी नहीं समझ पा रहे हम। अरे भैया, रूप सम्यक्त होने का एक अर्थ ये है कि उनका उपयोग अपने स्वभाव के सन्मुख हो जाता है। अब जब उपयोग में स्वभाव ही सन्मुखता होगी, स्वभाव का ही सहकार होगा, अर्थात स्वभाव का ही सहकार, स्वभाव का ही श्रद्धान सहकार के रूप में बलवत्ता से बरत रहा होगा, तो वह ज्ञान ज्ञानी कहो, वह ज्ञान कहो, तो उस ज्ञान के सामने शुद्ध स्वभाव ही झूल रहा होगा, तो शुद्ध स्वभाव मात्र झूलेगा ना, शुद्ध स्वभाव मात्र प्रतीति में रहेगा ना। अब जिस ज्ञान के सामने शुद्ध स्वभाव मात्र प्रतीति में रहेगा, वो ज्ञान शुद्ध सम्यक से संयुक्त कहलाएगा। क्यों? क्योंकि स्वभाव ही शुद्ध सम्यक्त है, शुद्धात्मा ही शुद्ध सम्यक्त है, अपना सिद्ध परमात्मा निरंकार निरंजन चेतन स्वभाव ही शुद्ध सम्यक्त है। और जब ज्ञान में ऐसा शुद्ध सम्यक्त उत्पन्न होता है, तो ज्ञान स्वभाव रूपी हो जाता है, बस स्वभाव रूप रह जाता है। भैया अब जब ज्ञान स्वभाव रूप रह जाता है, तो फिर परपर्याय संसार का अभाव हो जाता होगा। अरे भैया, ज्ञान का अनंत विस्तार है, जितना ज्ञान स्वभाव रूप परिणमित हो रहा है, जितने ज्ञान में स्वानुभव बरत रहा है, उतना ज्ञान शुद्ध सम्यक्त रूप हो गया। और जितने ज्ञान में अभी कुज्ञान आदि राग आदि भाव का उदय है, जो ज्ञान अपने स्वभाव की प्रतीति से बाहर है, जो ज्ञानी अपने स्वभाव की प्रतीति से बाहर है, बहिर्मुख हो रहा है, उतने अंश में उसे शुद्ध सम्यक्त का लोप है, शुद्ध सम्यक्त का लोप है, शुद्ध सम्यक्त का लोप है। श्रद्धान का लोप है नहीं कह रहा, शुद्ध सम्यक और श्रद्धान में बहुत अंतर है। उस ज्ञानी साधक को शुद्ध सम्यक्त का लोप है। शुद्ध सम्यक्त का लोप होने से वर्तमान में उसकी साधना पिट रही है, वर्तमान में उसका ज्ञान मार्ग पिट रहा है, वर्तमान में वो मोक्ष मार्ग में आरोहण नहीं कर पा रहा वर्तमान में। अब भविष्य में तो सम्यक दृष्टि है, तो भैया अब उसका तो मार्ग खुलेगा ही, तथ्य की अनुमोदना कर रहा है, जिन भगवान के वचन सुन रहा है, ऐसे सूक्ष्म रहस्यों को जान रहा है, वो आगे आगे भविष्य में तो उसका मार्ग खुलेगा ही। लेकिन वर्तमान में ज्ञान शुद्ध होने से, शुद्ध सम्यक्त रूप ना होने से, कर्मोदय आदि में एकत्व होने से, मोह मायाचारी आदि के संस्कारों में रत होने से, अभी वर्तमान में उस जीव का ज्ञान पिट रहा है, कैसे कर्म प्रवृत्तियों से दबा हुआ है, ज्ञान दबा हुआ है, ज्ञान पर पर्यायों से में एकत्र होके स्वयं अपनी सत्ता सामर्थ्य को भूल रहा है। तो भैया ऐसे जीव अभी पर पर्याय में जुड़ान करके अपने ही घात कर रहा है। और शुद्ध सम्यक का धारी जीव राग आदयो पुण्य पापाय दूरम, पर पर्याय से उनका ज्ञान दूर है, जुड़ा नहीं 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 है। ये अद्भुत कला है ज्ञान की, ये अद्भुत कला है ज्ञानी की, ज्ञानी का ये एक अद्भुत मार्ग है ये ज्ञान का, जिसकी अपने को अनुबोध न करना है, अंतर हृदय से भाव न करना है, जिसे अपने को अंतर हृदय से परखना है, और जिस इसी अनुभव को ही अपने को अपने स्वानुभव से सिद्ध करके निकालना है। ये जो अनुभव की अपन यहाँ गुरु महाराज जो गाथा में कह रहे हैं ना, इस अनुभव को अपने को अंतर से मत के अपने स्वानुभव से सिद्ध करके निकालना है।
ये है मालारोहण। यदि आपको शुद्ध मालारोहण जी सुनना है तो इस अनुभव को अपने अंतर से मत के निकालो आप, तो आपको सुख अनुभूति होगी, तो आपको स्वानुभव होगा, तो आपका ज्ञान सम्यक रूप बनाएगा अपना, वो भी कैसा? शुद्ध सम्यक रूप। वे ज्ञान ही शुद्ध सम्यक रूप को बनाएगा भैया। ऐसा अद्भुत सम्यक रूप है, यदि वो बन गया, यदि वे शुद्धता प्रकट हो गई, यदि वे निर्मलता प्रकट हो गई, तो भगवान पुण्य पाप राग देश तो दूर हो जाएंगे आपकी परिणति से। आप जीवन निकाल दोगे राग और देश छोड़ने के लिए, पुण्य पाप को छोड़ने के लिए, शुभ अशुभ क्रियाओं से अलग होने के लिए। एक भी ना पुण्य की क्रिया छूटेगी ना पाप की क्रिया छूटेगी। पुण्य छोड़ोगे पाप में चले जाओगे, पाप छोड़ोगे पुण्य में चले जाओगे, राग छोड़ोगे द्वेष में चले जाओगे, द्वेष छोड़ोगे राग में चले जाओगे। बाहर से परिणामों से बदलने की कोशिश करोगे तो पुण्य का पाप रूप होगा, पाप का पुण्य रूप होगा, राग का देश रूप होगा, देश का राग रूप होगा। बाहर में तो ये सारी परिणतियां ऐसे ही बदलेंगी, कहीं शुभ की अशुभ रूप, कहीं अशुभ की शुभ रूप। लेकिन भगवान जी एक बात बहुत रहस्यपूर्ण है, एक बहुत गुप्त बात है कि अंतर आत्मा से अंतर आत्मा की जागृति रूप अंतर आत्मा का जो बदलाव है, वह सूक्ष्म बदलाव एक ही उद्देश्य को लेकर उत्पन्न हो सकता है, एक ही लक्ष्य से उत्पन्न हो सकता है। एक ही लक्ष्य से उत्पन्न हो सकता है, वह अपने शुभ शुद्ध बुद्ध अपने शाश्वत ध्रुव स्वभाव के लक्ष्य से बस, अर्थात ज्ञान के अपने सम्यक रूप मात्र बना लेने से बस। जहां ज्ञान अपना सम्यक रूप बना लेगा, वहां उसी क्षण यह सारी राग देश आदि परिणय, ये सारी राग देश आदि परिणतियां उस ज्ञान से अपने आप भिन्न भाषित होंगी, भिन्न। जीवन भर निकाल दो तो तुमसे ना एक भी राग छूटेगा ना देश छूटेगा, वहीं की वहीं बदलते रहोगे, राग से देश, देश से राग, पुण्य से पाप, पाप से पुण्य, शुभ से अशुभ, अशुभ से शुभ। तुम एक एक कचरा उठा के फेंकते रहो, जीवन में एक कचरा भी, एक अंश भी बाहर नहीं निकलेगा। यदि एक बार शुद्ध सम्यक का रूप बना लो तो अपने आप ही ये सब दूर हो जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे, ना पुण्य दिखाई देगा, ना पाप दिखाई देगा, ना राग दिखाई देगा, ना देश दिखाई देगा। यह है गुरु महाराज का राजमार्ग, यह है गुरु महाराज का अनंत पुरुषार्थ में मार्ग, कि आप जीवन भर कचरा घिसते रहो, आपसे राग का देश, देश का राग, शुभ का अशुभ, अशुभ का शुभ, ऐसा ही होता रहेगा। और यहाँ एक स्वसमय स्वरूप शुद्ध सम्यक को धारण करो, एक अपने ध्रुव शाश्वत स्वभाव को ग्रहण करो, एक अपने मुक्ति के सुख का अनुभव करो, अपने स्वानुभव में एक बार डूबो, एक बार ज्ञान विज्ञान में प्रकाशित स्वभाव को देखो, एक बार अपनी ध्रुव अनंत चेतन सत्ता से मिलन प्राप्त करो और क्षण मात्र में हमेशा हमेशा के लिए राग आदि और पुण्य पाप से दूर हो जाओ। आपका ज्ञान, आपका चित्त, आपका उपयोग ही इन विभाव परिणतियों से भिन्न हो जाएगा, स्वयं इनसे भिन्न हो जाएगा, स्वयं इनकी सब मिथ्या मान्यताओं को तोड़ के, स्वयं इनके मिथ्या परिणमन को छोड़ के अपने आनंदम आनंदम चिदानंदम चिदानंदम अपने आनंद स्वभाव के लिए उद्वेगित ओतप्रोत होके स्वयं आगे निकल जाएगा, स्वयं ऊपर की ओर निकल जाएगा, स्वयं अपने अंतर चतुष्टय की ओर, अपने अनंत चतुष्टय की ओर प्रयाण कर जाएगा, स्वयं आगे बढ़ जाएगा। यह अंतर ज्ञान की साधना, यह अंतर ज्ञान का मार्ग, ज्ञानी साधक के जीवन में उद्घटित होने वाला शुद्ध पुरुषार्थ कि भैया वे ज्ञानी साधक राग आदयो पुण्य पापाय दूरम, राग देश पुण्य पाप इनके बदलाव, इनमें बदलाव नहीं करता, इन परिणतियों को आगे पीछे नहीं करता, इनको बदलने के लिए परेशान नहीं होता, फिर इन परिणतियों से ही दूरी बना लेता है, हट जाओ कि मेरा स्वभाव ही तुम नहीं हो, ऐसा कहता मात्र नहीं है, इनसे दूर हो जाता है, इनसे दूर हो जाता है, इनसे भिन्नता को भाषित कर लेता, अपने स्वानुभव में इन विभाव विकारी परिणामों से भिन्नता को भाषित कर लेता है, और इस देह आदि संयोग परिणामों से भिन्नता को भाषित कर लेता है, और इस भिन्नता के बल पे हमेशा दूर रहता है, दूरी बना के रखता है, दूरी। जैसे व्यवहार में करो ना किसी को हो जाए तो 2 गज की दूरी, ऐसे ही यहाँ मिथ्यात मद मोह राग आदि जो है ना, ये राग आदयो पुण्य पापा है,
राग से, देश से, पुण्य से, पाप से दूरी, 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 नजदीकी नहीं, निकटता नहीं, दूरी, दूरी मेंटेन करता है, दूरी। ये ज्ञानी की दशा है। ये सुख की रुचि रखने वालों की दशा नहीं। जिन्हें सुख की रुचि है, जिन्हें पुण्य की रुचि है, ये उनकी स्थिति नहीं है। वो तो पुण्य पाप के लोभी तो यहाँ भी वहां भी सब जगह पुण्य पाप की लालच में घूमते रहेंगे, पुण्य मिल जाए थोड़ा, इसके लालच में घूमते रहेंगे। लेकिन जो आत्म साधक हैं, जो ज्ञानी साधक हैं, जो आत्मार्थी जीव हैं, उनके लिए है ये बात कि भैया पुण्य पाप दूर, रागादय पुण्य पाप दूर, शुभ और अशुभ सब दूर, मेरी चेतना से अलग है ये परिणमन, पुण्य पाप सब, राग देश ये सब अलग है, विभाव भाव है। मुझे इनमें एक में होके, इनमें जुड़े रह के अपना आत्मा को पतन नहीं करना। तो फिर अरे मेरे लिए बहुत बड़ा कार्य है। क्या क्या काम है आपके लिए? मेरा ममात्मा स्वभाव, मेरा आत्मा अनंत प्रकाशवान, मेरे पास स्वभाव, मेरा अनंत चतुष्ट स्वभाव, मेरा अनंत प्रकाशवान मेरा स्वभाव मेरे पास है ना। ऐसे ध्रुव अर्थात ऐसे शाश्वत स्वभाव को अपनी शुद्ध दृष्टि से देखना ही मेरा बहुत बड़ा काम है। मेरे लिए मेरा अनंत प्रकाश है ना, मेरे लिए मेरा अनंत चतुष्ट में आत्मा है ना, मेरे लिए मेरा अनंत प्रकाशवान चेतन स्वरूप आत्मा है ना। और जब मेरे लिए ऐसा अनंत प्रकाशवान चेतन स्वरूप में परमात्मा स्वरूप भगवान आत्मा है, तो अब मुझे और किसी के कुछ करने का कोई विकल्प नहीं है। अब तो आनंदम और परमानंदम, अब तो एक रूप को देखना है और एक रूप को अपनी शुद्ध दृष्टि से निहारना है। जिसने शुद्ध सम्यक को धारण किया उस शुद्ध दृष्टि की बात कर रहा है। उस शुद्ध दृष्टि में एक रूप को निहार रहा है, एक रूप दृष्टिगोचर हो रहा है, और अपने ममात्मा अपने रूप दृष्टिगोचर हो रहा है, और वो रूप है अपना ध्रुव, जो अमिट है, अनादिजन है, शाश्वत है, समस्त कर्म कालिमाओं से भिन्न है, और अपना अभेद अचिंत ज्ञान स्वरूप है, जिसकी महिमा लोक और आलोक में प्रकाशित हो रही है। ऐसा अपना सूक्ष्म अतीन्द्रिय ध्रुव स्वभाव वे ही ज्ञानी साधक की दृष्टि में दृष्टिगोचर हो रहा है। यह है आत्म साधना, संसार की साधना नहीं, मोह की साधना नहीं, राग की साधना नहीं, धन की साधना नहीं, कर्तव्य भोक्तत्व की साधना नहीं, द्वेष की साधना नहीं, फिर मायाचारी नहीं, मोही नहीं, अज्ञान नहीं, कुज्ञान नहीं, फिर आत्म साधना, सुख को प्राप्त करने की साधना। अभी तो इस जीव को ये बात ही हृदय में लग रही होगी कि यार वास्तव में सुख ही मेरा स्वभाव है, मुक्ति मेरा स्वभाव है। यदि ये बात अंदर से लग जाए तो घर में सुख ढूंढना बंद हो जाए, दुकान में सुख ढूंढना बंद हो जाए, पैसे में सुख ढूंढना बंद हो जाए, भोजन में सुख ढूंढना बंद हो जाए, कर्तव्य भोक्तत्व की क्रिया में सुख की मानता खत्म हो जाए। अभी तो ये बात ही अंदर पिंच नहीं कर रहे होगी कि मुक्ति का सुख मेरा है। ये बात ही ज्ञान में पिंच नहीं कर रही, वेदन में नहीं आ रहे होगी। अरे स्वतंत्र स्वाधीन बिल्कुल मुक्त निराकार वीतराग परम अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप मेरा है। यदि ये बात प्रतीति में आ जाए, ये बात प्रतीति के रूप गर्भ में ठहर जाए, तो फिर इसकी साधना करने के लिए कोई जीव पुरुषार्थ करे। जब ये बात प्रतीति रूप गर्भ में ठहर जाए, हृदय रूपी गर्भ में ये बात प्रतीति में ठहर जाए कि वो मुक्त शुद्ध गायक ज्ञान स्वरूपी मैं परमात्मा हूं, जब ये बात अर्थात जब ये सत्य आत्म प्रतीति के रूप में ठहर जाए, तब तो उसे प्राप्त करने के लिए कोई साधन करे, कोई साधना करे, जब तो कोई उसे उत्पन्न करे। अब जब ये सत्य प्रतीति में नहीं ठहर रहा, जब ये शुद्ध सत्य ही आत्म प्रतीति रूप ठहर नहीं रहा, जब ये ज्ञान विज्ञान में सत्य ही प्रतीति रूप नहीं ठहर रही, तो भगवान जब सुख स्वरूप की प्रतीति नहीं ठहर रही, तो फिर साधना काहे की करोगे? क्योंकि यहाँ पर्याय में पवित्रता प्रकट होना है, पर्याय में सुखानुभूति उत्पन्न होना है, लेकिन भगवान जी वे पर्याय वे परिणमन में उत्पन्न होना है, पर्याय में उत्पन्न होना है, लेकिन वो पर्याय वो परिणमन मेरा स्वभाव से उत्पन्न होने वाला परिणमन है ना, मेरी जाति का उत्पन्न होने वाला परिणमन है ना। इसलिए उस स्वभाव को दृष्टि में लेना वह अनिवार्य है, वह शुद्ध दृष्टि अनिवार्य है, अनिवार्य है वह शुद्ध दृष्टि। लेकिन जीव को अंतर से ये बात पिंच नहीं कर रही, जीव को अंतर से ये बात छू ही नहीं रही कि वास्तव में
वह परम शुद्ध दृष्टि मेरे लिए कितनी अनिवार्य, कितनी महत्वपूर्ण है वह। क्यों भैया इतनी महत्वपूर्ण है वो शुद्ध दृष्टि? क्यों? क्योंकि उस शुद्ध दृष्टि के बिना मुक्ति का मार्ग खुलता नहीं है। उस शुद्ध दृष्टि के बिना आत्मा अनंत सुख को प्राप्त नहीं कर पाती। उस शुद्ध दृष्टि के बिना आत्मा को वह परम अपना ही स्वानुभव में, अपना ही सुख में स्वभाव दृष्टिगोचर नहीं होता। जो उसके अंतर में अनंत गुण है वे उसके जानने में नहीं आते। जिसे वे अनंत गुण जानने में आते हैं, जिन्हें मुक्ति का वेदन है, जिन्हें ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का वेदन है, जो आत्मानुभूति से संपन्न है, श्रद्धान ज्ञान को बलवत कर रहे हैं, वह पुरुषार्थी नर योद्धा ही मुक्ति के सुख को चाहने वाले हैं, सच्चे साधक हैं। उनके लक्षण है शुद्ध सम्यक को धारण करना, उनके लक्षण है रागादय पुण्य पाप से दूर होना, उनके लक्षण है सबसे बड़ा महत्वपूर्ण लक्षण कि ममात्मा स्वभावम ध्रुव शुद्ध दृष्टम, कि उनकी दृष्टि में अपना अखंड ज्ञान विज्ञान में शुद्ध स्वभाव ही दिखाई देता है। याद रखो, दिखाई देता क्या ना गुरु, दृष्टम दृष्टि में दिखाई देता है, ज्ञान की दृष्टि में दिखाई देता है। स्वीकारता रूप हल्की भूमिका नहीं है, स्वीकारता रूप गहरी भूमिका है, गहरी स्वीकारता में दिखाई देता है, गहन स्वीकारता। और जब गहन स्वीकारता हो जाती है तो फिर ज्ञान उसी रूप हो जाता है, फिर उसमें भेद नहीं रहता। जब तक स्वीकारता कमजोर होती है तब तक ज्ञान उस रूप नहीं होता, उपयोग उस रूप नहीं होता, दृष्टि उस रूप नहीं होती, तो फिर भेद दिखाई देता है। फिर ऐसा लगता है हाँ ज्ञान कह तो रहा है, ज्ञान रूप हो तो रहा है, फिर कहने में आता है, बोलने में आता है, बताने में आता है। लेकिन जब स्वीकारता गहरी होती है ना, बोलना बताना सब व्यवहार मात्र रह जाता है बस। वहां पैसा घटता है, वहां वैसा ज्ञान रूप परिणाम उत्पन्न होता है। और यहाँ गुरु महाराज को बोलना बताना कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ आचार्य देव को वैसा ज्ञान अनुभव बरत रहा है कि आहा मैं तो ऐसा सुख स्वरूपी अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव वाला शुद्ध स्वरूप परमात्मा हूँ, ऐसा शुद्ध सम्यक में अतीन्द्रिय आनंद बरत रहा है उन्हें। इस कारण से वह राग आदि पुण्य पाप से उनकी सारी परिणतियां विरक्त है। विरक्त तो विरक्त अपने ममात्मा स्वभावम ध्रुव शुद्ध दृष्टम, वो तो विरक्त तो है पर्याय परिणमन से, लेकिन उनकी एक विशेषता ये है कि वे अनंत ध्रुव स्वभाव की अनंत महिमा से एकत्व करके बैठे, स्वभाव से ही में उनकी दृष्टि जमी हुई है। ज्ञान विज्ञान में अनंत चतुष्टय में स्वभाव में ही उनकी दृष्टि जमी हुई है, जिस कारण से वह जीव इस संसार के सारे उपद्रव से मुक्त है, सारे उपद्रव से मुक्त है। यह है साधना, ज्ञान मार्ग के साधक की साधना। अंतर से रोमांच आए अपने ज्ञान में कि अरे प्रभु क्या मैं भी ऐसे सुख स्वभावी हूँ, मेरा भी ऐसा ध्रुव स्वभाव है, मेरी भी ऐसी शाश्वत चेतना है, वास्तव में सुख का अनुभव मेरी आत्मा में भी बरत रहा है, ऐसी आनंद, ऐसी शांति, ऐसा परम अतीन्द्रिय वैभव ये मेरी आत्मा में बरत रहा है। हे प्रभु यदि बरत रहा है तो फिर मैं इससे दूर क्यों हूं? फटाफट इसकी साधना करके से पकटाओ, फटाफट इस ओर आरोहण करो, फटाफट तत्व की भावना और निष्ठा करके अपने मुक्ति के मार्ग को प्रगटाओ, शुद्ध सम्यक का रूप धारण करो, वीतरागता धारण करो और संसार को क्षय करके, इन कर्म कसायों को क्षय करके निकल जाओ इस संसार से, मुक्त हो जाओ। यहाँ कोई से कुछ नहीं होना, कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई का कुछ नहीं कर रहा, कोई सब कर्म उदय की लीला है। जो कुछ हो रहा है राग देश मोह अज्ञान कर्तृत्व भुक्तत्व जितना भी व्यवहार पसारा दिख रहा है ये सब कर्मों का आवरण है, कर्मों की एक एक अवस्था है। यहाँ कोई किसी का कुछ भी करता नहीं है, कुछ भी कोई हित अहित करने वाला नहीं। आत्मा अपना हित स्वयं कर सकता है। कैसे? अपने आत्म स्वभाव को, अपने वीतराग स्वभाव को सहज इष्ट और उपादेय करके, श्रेष्ठ इष्ट और उपादेय कर दे बस। यही अनंत महिमा है। काय की महिमा है भाई अनंत? ये अपने ज्ञायक ज्ञान स्वभाव की अनंत महिमा, ध्रुव ज्ञायक ज्ञान स्वभाव की अनंत महिमा, जिस महिमा से अलंकृत होके यहाँ
आचार्य देव जिनेंद्र देव कह रहे हैं भगवान आत्मा जागो, क्या मुक्ति के सुख को प्राप्त करने की साधना करो। प्रमाद में, आलस में, सोने में तो तुम्हारा पूरा जीवन निकल गया, मोह में तुम्हारा पूरा जीवन निकल गया। अब इस मोह को, राग को तोड़ो, इनसे दूरी बनाओ और अपने अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव की आराधना करो। ये कह रहे हैं जिनेंद्र, प्रेरणा दे रहा है सीधी सीधी कि शुद्ध सम्यक के रूप को धारण करो, ज्ञान विज्ञान में स्वरूप को धारण करो, सब भय सल घबराहट चिंता छोड़ के और अपने आनंद परमानंद में, चिदानंद में, स्वभाव में लवलीन हो जाओ। कहाँ कुछ और इसके अलावा है? कहाँ कुछ इस परम सत्य के अलावा और कुछ है? कहाँ? ऐसे परम सत्य को स्वीकार करो भगवान। ऐसे परम अतीन्द्रिय आनंद के अपने बरतते हुए केवल ज्ञान स्वभाव को स्वीकार करो। ऐसे परम अतीन्द्रिय आनंद में अपने अनंत केवल ज्ञान स्वभाव को स्वीकार करने से ही ऑटोमेटिक अपने आप ही अपने अंतर से सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। ये व्यवस्था है जिनेंद्र भगवान की व्यवस्था, जिन शासन की व्यवस्था। तो भैया ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की, केवल ज्ञान में अनंत स्वभाव की अनुमोदना करोगे तो केवल ज्ञान में अनंत स्वभाव उत्पन्न हो जाएगा, ध्रुव स्वभाव प्रकट हो जाएगा। इसलिए गुरु महाराज ध्रुव स्वभाव की ममात्मा स्वभावम ध्रुव शुद्ध दृष्टम, शुद्ध दृष्टि में दिखाई देने वाले ध्रुव स्वभाव की बात कर रहे हैं। उसे देखो, शुद्ध स्वभाव को देखो अपनी दृष्टि में, देख लो, अपने अंतर पहचान लो। जहाँ शुद्ध स्वभाव दिखाई देगा, चेतनमय स्वभाव दिखाई देगा, वहीं मुक्ति है और वहीं सिद्धि है। ये इस गाथा का सार समझ लो कि रागादयो पुण्य पापाय दूर। कौन दूर होगा भैया? जो अपने शुद्ध सम्यक के भेष को धारण कर लेगा वो दूर होगा। जो अपने शुद्ध सम्यक ज्ञान के भेष को धारण कर लेगा वो दूर होगा। और जो अपने भेष को, अपने उद्देश्य को, अपने आत्म अभिप्राय को धारण नहीं कर पाएगा, वह जीव संसार में परिभ्रमित होगा, संसार में जन्म मरण करेगा। इसलिए भैया आज फिर इस गाथा को इस बहुमान के साथ यहीं अभी आज के इन शब्दों को विराम दे रहा है। अभी तो गाथा बहुत दिन चलेगी। यहाँ इन शब्दों के साथ इस वांछन को विराम दे रहा है। क्या क्या कह के विराम दे रहा भैया? कि साधना करना वाला साधक के लक्षण मिला लेना आप पहले अपने अंदर से, कि आप उस मुक्ति के सुख को जान रहे हो, अनुभव कर रहे हो, या साध रहे हो या नहीं साध रहे, या लगे हो प्रपंचों में, राग द्वेष कसायों में, मद मान मोह अज्ञानता में। इसलिए विचार कर लेना, अच्छे से सूक्ष्मता से निर्णय कर लेना भैया अब हमें तो जो जिनेंद्र देव की आज्ञा में आया है वैसे शुद्ध तत्वों को ही साधना है बस। ऐसा पक्का बिल्कुल ठोस निर्णय कर लेना, ठोस रूप से ऐसे स्वरूप को स्वीकार कर लेना। बस यही आत्म साधना है, यही आत्मा की अनंत साधना है, जिस साधना के बल पे ये जीव मुक्ति के परम सुख को प्राप्त करके केवल ज्ञान की लक्ष्मी को उत्पन्न कर लेता है। यही साधना है बस भैया। ऐसी साधना समस्त भव जीव के अंतर से उत्पन्न हो। देखो आज ज्ञान साधना की चर्चा हो गई, फिर अब कुछ लोगों को रुचि लग रही होगी, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि भैया कितनी गहरी बात है, क्या है कह रहा हो, क्या समझा रहा है, कुछ समझ में नहीं आया, बुद्धि के ऊपर से निकल गया सारा विषय। भैया उनसे भी कह रहा है ये समझने का विषय ही नहीं, ये विषय समझने का है ही नहीं, ये विषय तो श्रद्धा और ज्ञान का भरा हुआ पुरुषार्थ करने के लिए है बस। तो यहाँ सिर्फ इतनी सी बात कही गई है कि विकारी भावों से संबंध तोड़ना और निर्विकार स्वभाव से गहरा संबंध स्थापित करना, बस यही सार है पूरी चर्चा का। पूरा बिल्कुल एक ही मेंटेनेंस के भैया, मैं तो ध्रुव हूँ, शुद्ध हूँ और आनंदमय हूँ, बस इससे ही सारा काम चलेगा। और ये काम जिनका चलेगा वे ही भव्य ज्ञानी साधक मुक्ति के सुख को प्राप्त करते हुए परम धाम की यात्रा में जिन भगवान के कहे अनुसार अपने केवल ज्ञान रूप को प्रगटा लेंगे, यही जिन भगवान का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए अपने परम सुख को प्राप्त करने का मंगलमय शुद्ध उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारण तरण आचार्य जी महाराज जी की